नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, अपने जीवन में स्वस्थ होंगे। देखिए आज का वीडियो प्रधान शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक के लिए है। प्रधान शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक का ग्रेड पे 9300 वाला ग्रेड पे मिलना तय हो गया है। जितने भी शिक्षक हैं जो बेसिकली विशिष्ट वाले हैं, बीपीएससी वाले हैं, उनका तो 9300 ग्रेड पे मिलेगा ही। उसके साथ लेवल आप लोगों का 6, 7, 8 होगा। प्रधानाध्यापक का ग्रेड पे 5400 मिलेगा। प्रधान शिक्षक का ग्रेड पे 4800 मिलेगा। लेवल हेडमास्टर के लिए 9 रहेगा, हेड टीचर के लिए 8 मिलेगा। मूल वेतन इस प्रकार से हेडमास्टर के लिए 53,000 होगा प्रति माह और हेड टीचर का होगा 47,600। इंडेक्स लेवल हेड टीचर के लिए 1 होगा, हेडमास्टर के लिए 1 होगा। अगर हम वहीं विशिष्ट शिक्षक की बात करें तो उनका लेवल जो होगा यानी उनका जो ग्रेड पे होगा वो 9300 वाला होगा जो विशिष्ट वाले शिक्षक हैं, और उसके साथ लेवल आप लोगों का 6, 7 के आधार पे मिलेगा। और उस कंडीशन में आपकी जो सैलरी बनेगी ये बनेगी 65,762। और वहीं बीपीएससी टीआरई वाले शिक्षक की बात कर लें, जो भी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से चयनित हुए हैं, तो आपका ग्रेड पे 9300 होगा। लेवल 6, 7, 8 पे आप लोगों का जो मूल वेतन होगा ये 59,520 होगा। अब किस प्रकार से होगा, किस घड़ी में मिलेगा, कब मिलेगा, हर एक चीज के बारे में डिटेल से इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। ये बहुत सारा सचिवालय से अपडेट है। सबसे पहले मैं एक विशेष महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाला हूं। ये जो आप लोगों का है ये सेवा निरंतरता है। बहुत सारे शिक्षक कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि सर सेवा निरंतरता मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए जितने भी विशिष्ट वाले शिक्षक हैं या बीपीएससी वाले शिक्षक हैं या प्रधान या प्रधानाध्यापक हैं, सभी शिक्षकों को 200% सेवा निरंतरता मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, ये अभी आप लोगों को सेवा निरंतरता नहीं मिल पाया है। ये सेवा निरंतरता आप लोगों को चुनाव के बाद मिलेगा। जब चुनाव खत्म हो जाएगा, आचार संहिता जब खत्म हो जाएगा, तब आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा दीपावली, छठ पर भी शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हुआ था, जिसके कारण से जो एमएलसी है बंशीधर बजवासी, इसके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है इन सभी मुद्दों को लेकर कि सदन में इसको उठाया जाए। उसी में महत्वपूर्ण विषय आप लोगों का सेवा निरंतरता है। अब यहाँ पे ये स्पष्ट हो चुका है कि जितने भी विशिष्ट वाले शिक्षक हैं या फिर हेडमास्टर है, टीचर हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं, जिनको बेसिकली राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त है, उन सभी शिक्षकों को 100% नहीं 200% सेवा निरंतरता मिलेगा। बस आचार संहिता खत्म हो देने दीजिए। इसमें आप लोगों का स्पष्ट रूप से सभी शिक्षकों के द्वारा चिन्हित किया गया है कि जितने भी बीपीएससी वाले प्रधान, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक हैं, सभी लोगों का यहाँ पे 7 पे कमीशन के तहत सैलरी देनी चाहिए। यहाँ पे देखिएगा इसमें स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिया गया है। बहुत सारा महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा की गई है। बेसिकली इसमें 2 प्रमुख चिन्हित बातें की गई हैं। पहला प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक कि प्रधान शिक्षक का मूल वेतन ग्रेड पे 5400 होना चाहिए, प्रधान शिक्षक का 4800 होना चाहिए, लेवल 9, लेवल 8, इंडेक्स 1, मूल वेतन 53,100, 47,600। अब ये किस कंडीशन में होता है? ये अदर स्टेट में जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया या फिर झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, जिसमें जो टीचर्स हैं, प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक, जिनको बेसिकली राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है यूनियन लेवल पे, उनको 7 पे कमीशन के तहत अभी सैलरी मिल रही है और इस प्रकार से सैलरी मिल रही है। तो इसी को एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पे बार बार एसीएस को, मंत्रिमंडल को पत्र लिखा जाता है शिक्षकों के द्वारा। यहाँ पे भी देख सकते हैं साइन भी आप लोगों का दिया गया है। उसी प्रकार से बीपीएससी वाले भी मांग करते हैं कि हमें भी 9300 वाला ग्रेड पे चाहिए। उसके साथ विशिष्ट वाले भी अपना मांग कर रहे हैं कि 9300 वाला ग्रेड पे चाहिए। लेवल 6, 7, 8 होना चाहिए हम लोगों का, क्योंकि हाईएस्ट प्रधानाध्यापक का लेवल 9 होता है। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। तो हर एक शिक्षक अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। देखिए मैं ये आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, जितने भी शिक्षक हैं आप सभी को 7 पे कमीशन का लाभ मिलेगा। ठीक है, 7 पे कमीशन का आप लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा? ये चुनाव के बाद मिलेगा, जैसे ही आचार संहिता खत्म होता है तब। पहला प्रश्न आप लोगों का सबसे ज्यादा यही रहता है। देखिए कल परसों आप लोगों का जो भी केंद्रीय सरकार है उनके द्वारा मीटिंग रखा गया। मीटिंग में स्पष्ट रूप से कहा दिया गया कि 1/1/2026 से आप लोगों का इंडिया में 8 पे कमीशन लागू किया जाता है। जिन शिक्षकों को यहाँ पे
राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा यूनियन लेवल पे, उन सभी को 8 पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। तो ये कब से लागू किया जाएगा? 1 जनवरी 2026 से, 1 जनवरी 2026 से। तो इसमें ट्विस्ट आता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए बिहार वाला जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें तो अभी तक 7 पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया है लोगों को, तो 8 पे कमीशन कैसे दिया जाएगा? तो उसमें स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है, राज्य सरकार अगर चाहेगी तब वो 8 पे कमीशन लागू करेगी अपने बिहार डिस्ट्रिक्ट में। और अगर जिन लोगों को यूनियन लेवल पे कर्मचारी हैं और जिन लोगों को यहाँ पे सैलरी उस मुताबिक दी जाती है, यानी अभी अगर 7 पे कमीशन के मुताबिक दी जाती है तो उन्हें 8 पे कमीशन मिल जाएगा। लेकिन जो टीचर हैं, अगर सरकार चाहेगी तभी टीचर को 8 पे कमीशन का लाभ देगी, लेकिन पहले आपको 7 पे से गुजरना होगा। तो उसी घड़ी में बात निकल के आती है कि 2016-17 के गजट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है उन सभी को राजकर्मी के तहत 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। लेकिन उस समय 2023 में वैकेंसी आई बीपीएससी वालों की, तो उससे बीपीएससी टीआरई वाले चयनित हुए 1, 2, 3। उसके बाद फिर विशिष्ट वालों का आया, वो चयनित हुए। उसके बाद एचएमएसटी चयनित हुए। तो बात आप लोगों का 2025 तक पहुंच गई, 3-4 साल गुजर गया। अब तब तक आप लोगों का आचार संहिता लागू हो गया, बिहार में इलेक्शन आ गया, जिसकी वजह से ये कंफर्म नहीं किया गया कि सभी शिक्षकों को 7 पे देना है या फिर नहीं देना है। लेकिन अब बात ये क्लियर हो चुकी है कि चुनाव के बाद 7 पे कमीशन का लाभ दे दिया जाएगा, तभी आप लोग 8 पे कमीशन से गुजर सकते हैं। और वैसे भी अगर चुनाव के बाद 7 पे कमीशन का लाभ आप लोगों को नहीं दिया जाता है तो बहुत सारे शिक्षक केस भी कर दिए हैं। आप लोगों को जानना होगा, जो बीपीएससी वाले शिक्षक हैं 6 to 8 और 9, 10 वाले बहुत सारे शिक्षक संगठन हैं, उनके द्वारा सेपरेट केस कर दिया गया है इस संबंध में। इन सभी एग्जाम्पल को लेकर के बहुत सारे विशिष्ट शिक्षकों के द्वारा केस कर दिया गया है कि उन्हें उनके वेतन से वंचित रखा गया है। अभी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक वेट कर रहे हैं, इन लोगों के द्वारा कोई केस नहीं किया गया है। तो प्रधानाध्यापक का ग्रेड पे 5400 मिलेगा, प्रधान शिक्षक का ग्रेड पे 4800 मिलेगा, लेवल हेडमास्टर के लिए 9, हेड टीचर के लिए 8 होगा, मूल वेतन हेडमास्टर के लिए 53,000, हेड टीचर के लिए 47,600, इंडेक्स लेवल 1-1 मिलेगा। और विशिष्ट शिक्षक की सैलरी इस प्रकार से होगी 9300 वाला ग्रेड पे। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। देखिए, मैं एक बात आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, ये जो आप लोगों को बताया गया है ये टोटल कैलकुलेशन के माध्यम से बताया गया है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जिनका मूल वेतन होगा ये होगा प्रधान शिक्षक का, प्रधानाध्यापक का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सीनियर है। तो यहाँ पे जो सैलरी आप लोगों को दिख रही है इस पे मत जाइएगा, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। आप लोगों का सैलरी ज्यादा होगा तब होगा जब आप लोगों का पूरा कैलकुलेशन होगा, मेडिकल जोड़ा जाएगा, महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा, जो भी आप लोगों का एचआरए होता है, हर एक क्राइटेरिया इसमें जोड़ा जाएगा। उसके बाद आप लोगों का सैलरी 1 लाख प्लस पार चल जाएगा, जितने भी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक हैं। तो इस आंकड़ों पे आप मत जाइएगा कि प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक का सैलरी इन दोनों शिक्षक से कम है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए।